नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं डार्क वाइब्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और डरावनी और सच्ची कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डार्क वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हॉरर और रहस्यमयी कहानियां डेली लेके आता हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भांगड़ की वो रात। ये कहानी लगभग 7 साल पुरानी है। वो वक्त था जब हम कॉलेज के सेकंड ईयर में थे। जिंदगी बस मूवीज देखने, असाइनमेंट कॉपी करने और छुट्टियों में घर जाने तक सीमित थी। हम 4 दोस्त थे, राहुल, प्रियंका, विकी और मैं, रोहन। राहुल हम सबका अनऑफिशियल लीडर था। कॉन्फिडेंस उसका सरनेम था। वो फुटबॉल टीम का कैप्टन था। उसकी आवाज गहरी थी और उसमें वो बात थी जो लोगों को कन्विंस कर लेती थी। उसकी एक वीडियो कैमरा था जो उसकी जानी पहचान थी। हर मोमेंट, खासकर जो थ्रिलिंग हो, उसे कैप्चर करना उसका जुनून था। प्रियंका हमारी ग्रुप की मॉम फ्रेंड थी, हमेशा प्लान करके चलने वाली, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल। उसका दिमाग हमेशा अलर्ट रहता था। वो डर तो बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन इतनी भी हिम्मत वाली नहीं थी कि नोइंगली किसी डेंजर में पड़े। उसके लिए हर चीज का एक लॉजिक होना चाहिए था। फिर था विकी, साइंस का जीनियस। उसके लिए दुनिया की हर चीज की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी। भूत, प्रेत, कर्स, ऑरा, ये सब उसके लिए सुपरस्टिशन था। वो कहता था, अगर आप किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम उसे साइंटिस्ट विकी के नाम से पुकारते थे। और मैं रोहन। मैं शांत किस्म का था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सब कुछ ऑब्जर्व करता था। मैं स्टोरीज और मिथ्स में इंटरेस्ट रखता था। मैं मानता था कि हर मिथ की कोई ना कोई जड़ सच्चाई में होती है, चाहे वो कितनी ही विस्टिड क्यों ना हो। ये ट्रिप की शुरुआत एक बोरिंग क्लासरूम सेशन से हुई। प्रोफेसर ने हिस्ट्री की क्लास में भांगड़ फोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में कई ऐसे स्थान हैं जो आज भी राज बने हुए हैं। राहुल ने मेरे कंधे पे थपकी मारी और कहा, चलो यार, कुछ एडवेंचर करते हैं, भांगड़ चले। प्रियंका तुरंत बोली, पागल हो गए हो क्या? वो जगह हॉन्टेड है। गवर्नमेंट ने भी वहां रात को रुकने की मना की है। विकी हंसा, अरे प्रियंका जी, तुम भी ना, वो कर्स का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये सब लोगों ने बनाए हुए स्टोरीज हैं। हमें साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैंने कहा, मैंने सुना है वहां की कहानियां बहुत पुरानी है। रानी रत्नावती की कहानी, एक तंत्री का तार्स, इंटरेस्टिंग तो है। राहुल ने प्रपोजल रखा, ऐसा करते हैं, हम डे ट्रिप पे जाएंगे। सुबह निकलेंगे, शाम तक घूम के वापस। कोई रात को नहीं रुकेगा, बस एक नॉर्मल पिकनिक जैसा। मैं वीडियो बनाऊंगा, नवरंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का भांगड़ एडवेंचर। कुछ देर की बहस के बाद एक्साइटमेंट ने कॉशन को हार दिया। अगले ही हफ्ते की छुट्टी में जाने का प्लान फाइनल हो गया। बस का सफर लंबा था। हमने हंसी मजाक किया, गाने सुने। राहुल अपना कैमरा चलाई जा रहा था, हर किसी का इंटरव्यू ले रहा था। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है भांगड़ में क्या मिलेगा? राहुल ने माइक्रोफोन बनाते हुए पूछा। मुझे लगता है वहां एक पुरानी हिस्ट्री मिलेगी, भूत नहीं, प्रियंका ने प्रैक्टिकली जवाब दिया। विकी सर, आपका ओपिनियन? राहुल ने कैमरा विकी की तरफ घुमाया। मुझे लगता है वहां का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो लोगों के दिमाग में हेल्यूसिनेशंस पैदा करता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड्स। मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, विकी ने घमंड से कहा। और रोहन, तुम्हारा क्या कहना है? राहुल ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने मुस्कुरा के कहा, मुझे लगता है हर जगह की अपनी एक आत्मा होती है। मैं बस भांगड़ की आत्मा को महसूस करना चाहता हूं। जब हम अलवर के एरिया से गुजर रहे थे, पहाड़ियां शुरू हो गई। संजय भैया जो बस ड्राइवर थे, एक लोकल थे। उन्होंने कहा, बच्चों, थोड़ी देर में भांगड़ का नजारा आ जाएगा, वहां जाके कोई शैतानी मत करना, रिस्पेक्ट से काम लेना। जब फोर्ट का बड़ा दरवाजा नजर आया, सबकी हंसी गायब हो गई। वो इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना अलाइव था, जैसे वक्त वहां थम सा गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन वो सर्दियों वाली ठंडक नहीं थी। ऐसा लग रहा था किसी ने हमें देखकर खामोशी बनाने को कहा हो। फोर्ट के अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। बिखरे हुए महल, टूटे हुए मंदिर और बीच चौके, हर चीज किसी अनकही दास्तान को छुपाए हुए थी। प्रियंका ने अपना जैकेट कसा लिया।
यहाँ ठंड ज्यादा लग रही है, उसने कहा। विकी ने टेम्परेचर चेक किया। नहीं प्रियंका, टेम्परेचर नॉर्मल है, ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। चलो पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर कैंप लगाते हैं, राहुल ने कैमरा ऑन किए हुए कहा। हमने गोपीनाथ टेम्पल देखा। उसकी दीवारों पर कुछ अभिलेख थे। मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये मंत्र लग रहे हैं, मैंने कहा। ऐसा लगता है किसी चीज को रोकने के लिए लिखे गए हैं। विकी ने उन्हें टच किया। बस पत्थर पर लिखी हुई लाइंस हैं रोहन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हम बाजार की तरफ गए। वहां की वीरान दुकानों में से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेचना चाहता हो, कोई मोल भोल कर रहा हो। राहुल का कैमरा अचानक बंद हो गया। अरे, बैटरी फुल थी यार। उसने उसे दोबारा ऑन किया। यहां सिग्नल भी नहीं आ रहा, प्रियंका ने अपना फोन चेक करते हुए कहा। शाम होने को आ रही थी। हमने फोर्ट के एक कोने में एक छोटे से शेड के पास अपना कैंप लगाया। राहुल और मैंने टेंट्स लगाए। प्रियंका ने खाना निकाला और विकी अपना इक्विपमेंट सेट करने लगा। ईएमएफ मीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, वॉइस रिकॉर्डर। क्या ये सब जरूरी है विकी? प्रियंका ने पूछा। ऑफ कोर्स, अगर कुछ सुपरनैचुरल है तो मैं उसे प्रूव कर दूंगा, विकी ने जवाब दिया। जब रात ने अपनी काली चादर ओढ़ ली, हम कैंपफायर के गिर्द बैठे। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन फोर्ट पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। आओ एक गेम खेलते हैं, राहुल ने सजेस्ट किया। ट्रूथ और डेयर। कुछ देर तक सब नॉर्मल डेयर्स चलते रहे। फिर राहुल की बारी आई। प्रियंका ने उसे डेयर दिया। राहुल, तू जाके उस दूर खड़ी हुई ब्लैक स्टोन की मूर्ति के पास जा, कैमरा ऑन करके, और बोलना, मैं तुम्हारा नया मेहमान हूं। राहुल थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, दिखाता हूं तुम्हें। वो अंधेरे में गया। उसकी टॉर्च की रोशनी दूर दूर तक जाके खत्म हो रही थी। हम कैंप फायर से उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद राहुल की आवाज आई कैमरे से, मैं तुम्हारा नया मेहमान हूं। अचानक कैमरा शेक करने लगा। राहुल की सांस तेज हो गई। उसने कहा, कोई है, कोई मेरे पीछे। उसकी सांस सुनाई दे रही है और वो बहुत ठंडी है। फिर एक तेज चीख जैसी आवाज आई और कैमरा ऑफ हो गया। हम सब की सांसें थम सी गईं। कुछ सेकंडों बाद राहुल दौड़ता हुआ वापस आया। उसका चेहरा फट गया था। उसकी आंखें बाहर आई हुई थीं। वो सच है, वो हाँफते हुए बोला। मैंने महसूस किया, कोई वहां था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई और वो बहुत ठंडी थी। विक्की ने कहा, तूने सुजेस्ट होकर ये सब इमेजिन कर लिया राहुल। लेकिन राहुल के हाथ कांप रहे थे। नहीं विक्की, वो रियल था, बिल्कुल रियल। प्रियंका ने उसे पानी दिया, उसने मुझे देखा और मेरी आंखों में वही सवाल था जो उसके दिल में था। क्या ये सब सच था? उस रात को जब हम टेंट्स में सो रहे थे, आवाजें शुरू हो गईं। पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है, फिर किसी के हंसने की आवाज आई। प्रियंका ने मेरे टेंट का कॉल किया। रोहन, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने कहा, आवाजें आ रही हैं। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। सुबह जब हम उठे, एक और हैरान करने वाली चीज मिली। हमारा पानी का कैन, जो बिल्कुल साफ पानी से भरा था, अब लाल रंग का था। ऐसा नहीं कि खून जैसा दिख रहा था, बिल्कुल लाल रंग का पानी था। विकी ने उसे इंस्पेक्ट किया। ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसने कहा, पहली बार अपनी आवाज में कंफ्यूजन के साथ। प्रियंका ने चीख मार दी। उसके जूते के पास एक चीज पड़ी थी। वो एक पुरानी सोने की कंघी थी, जिसमें एक लंबा काले बाल का गुच्छा फंसा हुआ था। मैंने उसे उठाया। ये तो किसी रॉयल लेडी की लगती है। विकी ने कंघी को गौर से देखा। ये ऑथेंटिक लग रही है, हमें इसे वहां नहीं छूना चाहिए था। अचानक राहुल का फोन बज उठा। उसने देखा, उसकी आंखें फट सी गईं। किसी ने मुझे मैसेज किया है, लेकिन नंबर प्राइवेट है। क्या लिखा है? मैंने पूछा। राहुल ने पढ़ा, मेरी चीज छोड़ दो। एकदम से सब कुछ ठंडक में बदल गया। हम समझ गए थे ये कोई मजाक नहीं था, कोई या कुछ हमें देख रहा था। चलो यहां से निकलते हैं, प्रियंका ने कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। जब हम बस तक पहुंचे, संजय भैया ने कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। इंजन में प्रॉब्लम लग रही है, उन्होंने कहा। कल सुबह तक मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हम वहीं फंस गए थे।
दूसरी रात आने वाली थी। जब रात ने फिर से अपना साया फैलाया, आवाजें वापस आ गईं, लेकिन इस बार ज्यादा क्लियर। कोई रो रहा था, एक औरत। वो क्लियरली एक औरत के रोने की आवाज थी। विकी ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। ये रिकॉर्ड करना है, उसने कहा। हम सब एक ही टेंट में जमा हो गए। डर के मारे हाल खराब थे। आवाजें दीवारों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो अंदर ही है। फिर विकी का ईएमएफ मीटर क्रेजी हो गया। नीडल फुल स्केल पर जा पहुंची। ये इम्पॉसिबल है, विकी ने हांफते हुए कहा। इतना हाई ईएमएफ रीडिंग किसी लिविंग चीज का नहीं हो सकता। राहुल का फोन फिर से बज उठा। इस बार एक तस्वीर थी, एक पर्दे नशीन औरत की जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ गहरी खाली आंखें थी। वो हमारे टेंट के बाहर खड़ी थी, दूर से हमें देख रही थी। प्रियंका रो पड़ी। मुझे घर जाना है, मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैंने उसे संभाला। श्श, प्रियंका, कंट्रोल कर। विकी ने आखिरी कोशिश की। इसकी आगे की कहानी अगले पार्ट में। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।